Your company is artificial person. It cannot sign or cannot decide. So who runs it? आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेलकम टू आर कमर्स फ्रेंड। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कि हाउ कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैन विच डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए पहले इनका मीनिंग देखते हैं। Meaning of board of directors. Board of directors in relation to a company means the collective body of the directors of the that company. Board of directors का मतलब ये है कि जो हमारे सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा करके जो हमारी टीम बनती है और एक कंपनी की, उनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन फैक्ट द एक्सप्रेशन डायरेक्टर्स इज ऑल्सो यूज टू मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हमारे जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तब हमारा ये मतलब होता है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात ही कर रहे हैं। द बोर्ड डायरेक्टर्स कंट्रोल्स मैनेज एंड इन सुपरिटेंडेंट्स द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो हमारी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और हमारी कंपनी के अफेयर्स को देखते हैं। इट फॉर्मुलेट्स द जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि ये हमारी कंपनी की जनरल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज पावर्स ओनली व्हेन दे एक्ट कलेक्टिवली। डायरेक्टर्स हैं जो वो अपनी पावर्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो डायरेक्टर्स हैं जो वो इकट्ठे हों, कलेक्टिवली हों। एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो कंपनी के ऊपर कोई भी अफेयर के ऊपर है जब इफेक्ट करे या फिर कोई भी डिसीजन ले, अनलेस ही इज सो ऑथराइज्ड बाय कि तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको ऑथराइज ना किया जाए। किसके द्वारा? चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक्ट के द्वारा, सेकंड एओए के द्वारा, थर्ड है अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कोई भी रेजोल्यूशन पास हो कि हाँ ये पर्सन है जो वो अकेला है जो वो एक्ट कर सकता है। फोर्थ है अ रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स कि जब हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो वो उनमें कोई रेजोल्यूशन पास हो। अदरवाइज ऑल पावर्स इन द बोर्ड आर एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर्स कलेक्टिवली मीन्स बाय द बोर्ड कि जो अदरवाइज मीन्स भी जो वाली पावर्स कोई भी पावर्स हो हमारे बोर्ड है जो वो इकट्ठा ही कलेक्टिवली है जो वो पावर्स को रन करेगा और अपने डिसीजन को लेगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स मीन्स हमारे कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में और 1% कंपनी में। बोर्ड ऑफ मेंबर्स यहाँ पर हम लिखना भूल गए, आप यहाँ पर कर लें बोर्ड ऑफ मेंबर्स। इस तरह से आप लिख लें अपनी हेडिंग नोटबुक में नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले आप लिखेंगे डिस्टिंक्शंस पॉइंट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। मिनिमम कितने मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स? पब्लिक कंपनी में होते हैं 3, प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2 और 1% कंपनी में 1 होते हैं। मैक्सिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम रख सकते हैं? पब्लिक कंपनी में 15, प्राइवेट कंपनी में भी 15 और 1% कंपनी में भी 15। मोर देन 15 मीन्स अगर हमारी कंपनी को है जो वो 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए तब पब्लिक कंपनी में देखें पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, प्राइवेट कंपनी में भी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, 1% कंपनी में भी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मीन्स उनको है जो वो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा बोर्ड मेंबर्स को है जो वो रख सके, अपॉइंट कर सके। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की। हमारे डायरेक्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट देखें ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स टू अ सिंपल हु अटेंड बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी एंड पार्टिसिपेट इन द मैटर्स बट बिफोर बोर्ड कि जो हमारी कंपनी है जो वो हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में है जो वो पार्ट लेते हैं और मैटर्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं बोर्ड के आने से पहले। Managing directors, by virtue of the articles of a company, is entrusted with the substantial powers of the management of the affairs of the company and includes a director occupying the position of managing directors कि जो हमारी कंपनी की पावर्स को या फिर कोई और वर्क्स को है जो अफेयर्स को मैनेज करते हैं। थर्ड है हमारे यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर्स वर्क इन दी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी कि जो हमारी कंपनी के होल टाइम में काम करते हैं। फोर्थ है हमारे यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर्स are appointed by the board under Companies Act 2013 between two annual general meetings subject to the provisions of AOA of a company कि जो मेंबर डायरेक्टर्स हैं जो वो अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा कि हाँ टू जो एनुअल जनरल मीटिंग में जो वो अपॉइंट की जाती है कंपनी के प्रोविजंस ऑफ एओए के द्वारा। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सिर्फ वो 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तीसरी के लिए नहीं। मीन्स वो तब तक अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट को छोड़ देंगे जब हमारी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अल्टरनेट डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग टू एक्ट फॉर अ डायरेक्टर कि जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या फिर कोई रेजोल्यूशन पास की हो कि हाँ हम इनको डायरेक्टर बना रहे हैं तो उनको हम कहते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। लास्ट है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले हमें दिया गया है लिस्टेड कंपनी में और फिर उसके बाद दिया गया हमें पब्लिक कंपनी में। लिस्टेड कंपनी देखें, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो वाले उनको हम इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए हमारी लिस्टेड कंपनी में जो हमारे टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 निकले कि हाँ ये हमारे 1/3 है, ये हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। सेकेंड हमारा पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। हमारी पब्लिक कंपनी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एवरी इंडिविजुअल हु इज एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर DIN इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म DIR 3 टू द सेंट्रल अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि कोई भी मेंबर है जो वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है या फिर कोई भी कंपनी का है जो वो डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, वो उसको है जो वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो वो लेना अति ज़रूरी है। सेकेंड है हमारे यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट, सिग्नेचर सर्टिफिकेट is like handwritten signature establish the identity of the sender filling the document through internet which sender cannot revoke or deny। ये हमारा एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो हमारा कोई भी रिटर्न सर्टिफिकेट के तरह ही होता है, सिग्नेचर्स के तरह ही होता है, जिसमें हमारे डिजिटली है जो वो सिग्नेचर होते हैं। Digital signature also ensures that no alterations are made to the data once the document has been digitally signed। कि जब हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो वो डिजिटली साइंड हो जाए तब उसमें हम कोई भी अल्टरनेशंस हैं, कोई भी चेंजेस हैं जो वो मेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स की डायरेक्टर्स की पोजीशन कैसी होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइसली द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। द कंपनीज एक्ट 2013 is also silent on these issues। Directors have been described sometimes as trustees, sometimes as an agent, sometimes as managing डायरेक्टर्स। कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि वो कई बारी ट्रस्टीज के तौर पर काम करते हैं, कई बारी एजेंट, कई बारी मैनेजिंग पार्टनर्स के तौर पर। लीगल पोजीशन कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर कि हमें डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन के बारे में नीचे बताया गया है। फर्स्ट देखें डायरेक्टर एज एन एजेंट, सेकेंड है डायरेक्टर्स एज एन ट्रस्टीज, थर्ड है डायरेक्टर एज एन ऑफिसर्स इन अ कंपनी, फोर्थ है डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर, ये फिफ्थ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पावर्स ऑफ द बोर्ड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कौन कौन सी पावर्स होती हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट थ्रू इट्स डायरेक्टर्स कि कंपनी है जो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग है जो वो एक्ट करती है। द डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्टिंग माइंड और विल ऑफ द कंपनी एंड कंट्रोल व्हाट इट डज। डायरेक्टर्स हैं जो वो डायरेक्टिंग माइंड को अपनी कंपनी के है जो वो उनकी जो कंपनी की विल है उसको यूज़ करते हैं ताकि हम कंपनी को है जो वो बेहतर तरीके से है जो वो कंट्रोल कर सकें। ऑल द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि सारी पावर्स है जो मैनेजमेंट की वो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती हैं। वेरियस पावर्स आर कि उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। फर्स्ट दिए गए हैं जनरल पावर्स, सेकेंड है पावर्स, थर्ड है पावर्स अंडर रूल 8, फोर्थ है अदर मैटर्स। आई मीन सभी पावर्स को है जो ब्रीफली पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जनरल पावर्स को। द जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड ले डाउन इन कंपनीज एक्ट 1956 कि जो हमारी जनरल पावर्स हैं वो हमारी कंपनीज एक्ट 1956 में लिखी गई हैं। इट एम्पावर्स द बोर्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एंड डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू। ये वो वाली पावर्स होती हैं जो हमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताती हैं कि आप वो वाली सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकती हैं जिस चीज़ों को करने के लिए जो वो हमारी कंपनी बनाई गई है। इन अदर वर्ड द डायरेक्टर कैन डू व्हाट द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू डू अनलेस देयर इज एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर पावर्स कि डायरेक्टर्स है जो वो कोई भी पावर्स को कर सकते हैं, मीन्स कोई भी काम कर सकते हैं कंपनी का जिस काम के लिए कंपनी है जो वो बनी है, जब तक उनके ऊपर है जो वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होती। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट है डायरेक्टर एक्टिंग मालाफाइड कि डायरेक्टर है जो वो एक्ट करता है मालाफाइड मीन्स भी कोई फ्रॉड करने के लिए या फिर कोई और पर्पस। सेकंड है बोर्ड इनकम्पिटेंट कि जब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो वो इनकम्पिटेंट हो जाए तब हमारी जो पावर्स हैं जो वो एक्सेप्शन में आ जाती हैं। थर्ड है डेडलॉक इन द बोर्ड कि जब हमारा बोर्ड है जब वो डेडलॉक हो जाए मीन्स भी सहनशीलता ना बचे। फोर्थ है रेजिड्यूरी पावर्स कि जब हमारे बोर्ड्स के पास है जो वो रेजिड्यूरी पावर्स हैं जो वो आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सेकंड पावर्स। ये कौन कौन सी पावर्स होती हैं। फर्स्ट है टू मेक अ कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। जब हम यहाँ पर हमारे शेयर्स होल्डर्स को कॉल कर सकते हैं कि जितने उनका शेयर का प्राइस है जो वो अनपेड है। सेकेंड है टू ऑथराइज द बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ कि हम उनको बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ पे भी कर सकते हैं। थर्ड है टू इशू सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर इन और आउटसाइड इंडिया कि या फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ को इशू करने में डिबेंचर्स को भी हम इंक्लूड करके या फिर इनसाइड या फिर आउटसाइड इंडिया हो। फोर्थ है टू बोरो मनीज कि हम मनी को बोरोस कर सकते हैं। फिफ्थ है टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी कि कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट करना। सिक्स्थ है टू ग्रांट लोन्स और गिव
गारंटी, कोई भी लोन को कोई भी लोन को ग्रांट करना या फिर किसी भी गारंटी को देना। 7th है टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड की रिपोर्ट का अप्रूव करना। 8th है टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना मीन्स एक्सपेंड करना। 9th है टू अप्रूव अमालगमेशन, कोई भी किसी के साथ भी अमालगमेशन मीन्स इकट्ठा करना अपने बिजनेस को। 10th है एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड, कोई भी अदर मैटर जो हमारे बोर्ड में प्रेस्क्राइब्ड हो। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 3rd है हमारी पावर्स अंडर रूल 8। फर्स्ट है टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कोई भी पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करना। सेकंड है टू अपॉइंट और रिमूव एनी की मैनेजर पर्सनल, कोई भी की मैनेजर पर्सनल को अपॉइंट करना या फिर रिमूव करना। 3rd है टू टेक नोट ऑफ अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल ऑफ वन लेवल बिलो दी की मैनेजर पर्सनल्स, कोई भी अपॉइंट करना या फिर रिमूव करना कोई भी वन लेवल को जो हमारे बिलो हो की मैनेजर पर्सनल के। 4th है हमारा टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरी ऑडिटर्स, किसी भी ऑडिटर्स वगैरह को अपॉइंट करना या फिर सेक्रेटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट करना। 5th है टू टेक नोट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, किसी भी डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना। 9th है टू बाय सेल इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द कंपनी, किसी भी इन्वेस्टमेंट को जो कंपनी के पास है उसको बाय करना या फिर किसी को सेल करना। 7th है टू एक्सेप्ट और रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट्स एंड रिलेटेड मैटर्स, किसी भी पब्लिक डिपॉजिट्स को रिन्यू करना या फिर कोई भी और मैटर्स को एक्सेप्ट करना। 8th है टू अप्रूव क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज मे बी केस में भी, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर रिजल्ट को क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली अप्रूव करना। नेक्स्ट देखें, 4th है हमारे यहाँ पर अदर मैटर्स। फर्स्ट है इशुएंस ऑफ शेयर्स, किसी भी शेयर्स को इशू करना। सेकंड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। 3rd अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कोई भी किसी भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना। 4th है कंसीडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स की कंसीडरेशन करना। 5th है अप्रूवल ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, किसी भी इंटरिम डिविडेंड को अप्रूव करना और फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड करना। 6th है अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग, किसी भी सोल सेलिंग को अपॉइंट करना। 7th है मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, किसी भी कंपनी के साथ अपनी कंपनी की मर्जर या फिर अमालगमेशन करना। 8th है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, किसी भी रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना या फिर इशू करना बोनस शेयर्स को। आई होप आपको ये पावर्स क्लियर आ गई होंगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं। एज डायरेक्टर्स पोजेज इमेंस पावर्स, दे होल्ड अ की पोजीशन इन द कंपनी मैनेजमेंट। लॉ इम्पोजेज सर्टेन ड्यूटीज़ अपॉन दैम इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, कि डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि या तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट की हो सकती हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। ड्यूटीज़ देखें, फर्स्ट है फिडुशियरी ड्यूटीज़, की जो ड्यूटीज़ हैं जो फिडुशियरी रिलेशनशिप को क्रिएट करती हैं। सेकंड है ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्केल, की उनकी केयर करना मैनेजमेंट की या फिर स्केल के अकॉर्डिंग। 3rd है ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, क्योंकि ड्यूटी होती है कि हाँ अपनी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना। फोर्थ है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, कि अपनी कंपनी की कोई भी बात को किसी और पर्सन को डेलीगेट ना करना। 5th है ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, कि किसी भी इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना। 6th है हमारी यहाँ पर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ की, कोई भी और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफाइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आल्सो एक्सप्लेन देयर पावर्स। सेकेंड आपका आपको शॉर्ट एक्सप्लेन ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हैं जो वो इस चैप्टर में से आ जाएंगे समझ में। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नेक्स्ट कंपनी लॉ की सीरीज़ का। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।